टनल नंबर 33 के बारे में तो आपने सुना ही होगा, शिमला। अगर नहीं तो आओ अपने वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि क्यों कहते हैं इस टनल को भूतिया टनल। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूं। यहां से मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूं, कभी रिव्यू और कभी अपने दिल की बात, थोड़ा बहुत व्लॉगिंग भी। आज जो मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूं ये टनल नंबर 33 के बारे में है, जिसको बनाने की शुरुआत करी थी कैप्टन बैरॉक ने। यहाँ के जो निवासी हैं, मतलब जो अभी फ़िलहाल शिमला में रह रहे हैं, स्थानीय निवासी जो हैं, उनका कहना ये है कि हमने इस कैप्टन का भूत हवा में लहराता हुआ देखा है, टनल के अंदर खड़ा हुआ देखा है, वो हमें डराता हुआ हमने देखा है। और ऐसा इस वजह से नहीं कि इसके पीछे बहुत सारी कैप्टन से रिलेटेड कहानियाँ हैं तो लोगों ने अपने मन से बना दी। हाल फिलहाल में जो बात सामने आई है, एक 11-12 साल के बच्चे ने टनल के बाहर एक, जैसे अंग्रेज़ लोग अपनी वेशभूषा रखते थे, कपड़े पहनते थे, उस तरह के पूरे उसमें लिबास में किसी को देखा है जिसके हाथ में फाइल थी, और उसने इस बच्चे को लगातार देखा। बच्चे का ये कहना है कि मैं उसे दूर से देख तो रहा था, लेकिन उनका फेस धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़ा हो गया है, जैसे बलून में हवा भर रहे हों, ऐसा उनका चेहरा हो रहा था। और ये भागकर वापस अपने घर आया। दोबारा से ये चर्चा में क्यों आई ये टनल? इसी वजह से इस बच्चे के पास न जाने कितने लोग पहुंचे पूछने बताने के लिए, लेकिन इनके माता पिता ने हर किसी से कहा कि हमारे बच्चे को आप टीवी पर मत दिखाइए, आप सुन लीजिए, बात कर लीजिए, इसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है वो कर लीजिए, लेकिन बालक को मत दिखाइए। ये मैं आज एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ हाथ जोड़ के आप लोगों से कि अपने बच्चों को ज़्यादा सोशली एक्टिव मत करो इस प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा। हम 8 बजे खाना खाने जा रहे हैं, हम 12 बजे यहाँ जा रहे हैं, हम 1 बजे। आप किसी के लिए एक बहुत बढ़िया होमवर्क तैयार कर रहे हो, समझदार हो आप। ब्लॉगिंग मैं भी कर सकता हूँ, बच्चों को, परिवार को, सभी को ला सकता हूँ, लेकिन ये वाली दुनिया और वो वाली दुनिया को अलग रखा जाए तो बेहतर है। मैंने देखा है फेसबुक पे, आज हम दिल्ली करोल बाग जा रहे हैं इतने बजे, हम खाना खाने जा रहे हैं शाम को 7 बजे, इतने बजे हम मूवी देखने जा रहे हैं, घर खुला है, हम मूवी देखने जा रहे हैं, आओ। समझदार को इशारा काफ़ी है, बाकी आपकी जो मर्जी आप करो। टनल नंबर 33 की शुरुआत होती है कैप्टन बैरक के नाम से, और हर कोई इनसे अब डरता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब है कि भूत प्रेत अगर किसी जगह पर है तो वहाँ पर कुछ वियर्ड सा होना चाहिए, लोगों को हानि पहुँचनी चाहिए, किसी को चक्कर आना चाहिए, किसी को गिर जाना चाहिए, किसी को भूत को देखकर कपकपी, कुछ नहीं, वो डराता नहीं है। वो एक तरह से टनल से लोगों को दूर रखता है। हाँ, कैप्टन बैरक का भूत ये कह सकता हूँ कि टनल से लोगों को दूर रखता है, क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई थी, इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि शिमला की इस प्यारी वादियों के बीच में लोगों को एक ऐसा मैं तोहफा दे के जाने वाला हूं जो पूरी जिंदगी मुझे याद रखेंगे। याद रखते हैं लोग, लेकिन आज डर के। कैप्टन बैरक को इनके सीनियर ने बताया कि यहाँ पे एक टनल बननी है और उसको आप देख रेख में बनवाएंगे, और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश था। इसकी फैमिली इस पर बहुत प्राउड फील कर रही थी, क्योंकि इससे पहले भी इसने काफ़ी टनल में, क्योंकि इंजीनियर बहुत ज़ोरदार थे ये, इन्हें पता है कि कितनी जगह से कितनी गोलाई होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, किस तरह से कर्व आना चाहिए जो कि ट्रेन आराम से पास हो जाए। इन्होंने बहुत टनल बनाए थे, तो अनुभव था, एक्सपीरियंस था। ये बहुत खुश थे, इनकी फैमिली में एक अलग सा उत्साह था। इन्होंने कुछ नोट्स लिखे थे जिसमें ये कहते थे कि मैं इसको दुनिया की सबसे खूबसूरत टनल बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करूंगा। जब टनल बननी शुरू हुई और उसका निर्माण धीरे धीरे, जब उसमें से गारा वगैरह निकल रहा था, तो उसमें से कुछ ऐसी हड्डियां, कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ें निकली जो कि कैप्टन बैरक ने देखकर एक सवाल पूछा कि भाई, टनल के अंदर पहाड़ में इस तरफ यहाँ किसी भी तरह का कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं, तो ये हड्डियाँ आती कहाँ से हैं? समझना मुश्किल था। और वहाँ के जो उनके सहकर्मी थे या जो वहाँ लेबर काम कर रही थी, उन्होंने कहा सर ये ठीक नहीं है, और ऐसा मिलना किसी काम की शुरुआत में गलत होता है, इसका जो एंड होगा वो बड़ा भयानक होगा, डरावना होगा। उन्होंने कहा देखो, हम इस चीज़ पर विश्वास करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें टनल बनानी है और काम रुकना नहीं चाहिए। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो दोपहर तक 30-40 रह जाते थे। किसी को अजीब सा सांस का प्रॉब्लम, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को घर जाना है, किसी ने जॉब छोड़ दी। ऐसे करते करते जब लगातार 5-6 दिन हो गए तो कैप्टन बैरक ने अपने सीनियर की डांट खाई, तो ये कह दिया कि जी ऐसे काम नहीं हो सकता। आपने तो मुझे डांट दिया कि काम इतना स्लो क्यों हो रहा है,
लेकिन काम करने के लिए हमें लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, सामान चाहिए, हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मैं क्या करूं? हाथ से थोड़ी ना टनल बन जाएगी। तो उन्होंने कुछ मशीन्स मंगाई, कुछ ऐसी जो आज की डेट में तो खैर बहुत आराम से पॉसिबल हो जाता है, लेकिन उस वक्त जब इस टनल का निर्माण हो रहा था तो एक समझाने के तौर पर बताता हूँ, जैसे कलछी होती है ना आगे से गोल, इस तरह की एक मशीन है जो कि इस तरह से पहाड़ को काटेगी। मंगवाई गई जी, और ये वहाँ के लोगों ने ही अपने हाथों से जुगाड़ करके बनाई हुई थी। 2 बार 3 बार ट्राई करा, उससे काम जब बना तो हाँ, उसे एक प्रॉपर तरीके से अच्छी मशीन के रूप में बनाया गया। जितने लोग ये क्रेन्स और बाकी चीज़ों का काम करते हैं वो जानते हैं। मैं उस मशीन का नाम नहीं जानता, वरना मैं बता देता। मैंने तो समझाने के तौर पे बताया कि जैसे कलछी का मुंह होता है आगे से। देसी हूँ तो मुझे कलछी, चम्मच, कटोरी यही सब कुछ ध्यान आती है। अदरवाइज आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश और प्रॉपर वर्ड के साथ। बट ठीक है, अपना परिवार समझता है ना मेरी बातें, तो मैं ऐसे ही समझाता हूँ। होता क्या है कि उससे टनल का काम थोड़ा तेज़ हुआ निर्माण में। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ही समय लगेगा, जहाँ आपको 5 साल लगने थे अब 1.5 साल 2 साल में काम हो जाएगा। तकरीबन 11 महीने काम चला। रोज़ कुछ ना कुछ एक डरावना अनुभव इनके सामने आ रहा था। इनके इस टनल में कोई भी महिला काम नहीं कर रही थी, लेकिन औरत के आवाज़ की या कभी पायल की या कुछ उसकी सिसकियों की, मतलब उसका एहसास यहाँ होता था कि इस टनल में कोई महिला है। एक बार तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इन्हें बड़ा अजीब लगा जब टनल में किसी औरत के बात करने की आवाज़ आई तो सभी लोग काम करते करते रुक गए। कैप्टन बैरक को बुलवाया गया और उनसे कहा कि हम सब यहाँ काम नहीं कर सकते, यहाँ एक महिला की आवाज़ आ रही है। और कमाल, टनल जहाँ तक बनी है, मान लीजिए ये दीवार है, यहाँ तक की टनल बन चुकी है, इसके पीछे आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, जो मशीन आप लगाओ, जिस तरफ आवाज़ आ रही है उससे हटाकर लगाना। हो सकता है कि उधर से भी आने की जगह हो जो हम नहीं देख पा रहे और कोई वहाँ पर परिवार बैठा हो। इन्होंने आधी टनल को बनाना शुरू करा और इस तरफ की छोड़ी। आवाज़ बहुत क्लियर आती थी। अपने सीनियर तक को सुनवा दिया। तो सीनियर ने 3-4 बार उन लोगों से बात करने की कोशिश करी, कहा कि जो भी है दीवार के पीछे से हट जाइए, और बहुत बार बोला गया कुछ। सीनियर को काम और पैसा दिख रहा था, वो आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि टनल यहाँ से भी बनानी शुरू कर दो। कैप्टन बैरक ने मना करा कि अगर कोई परिवार है इधर तो ये सही नहीं होगा इस तरह से मशीन चलाना। उन्होंने कहा फिर क्या करें, हम या तो इनका इंतज़ार करते रहें कि ये हमसे कुछ कहेंगे हैं, या हम घर चले जाएं, क्या करें। कैप्टन बैरक ने कहा कि एक काम करिए, ऊपर से टनल को बनानी शुरू कर दी और कोशिश रखिए कि उस तरफ कुछ भी ना गिरे। अगर उस तरफ खाली है तो उस तरफ मलबा नहीं गिरना चाहिए। जब ऊपर देख लिया उन्होंने कि ये तो पूरी भरी हुई है, जैसे एक चट्टान होती है, कोई गैप है ही नहीं, कोई परिवार है ही नहीं, तो इसे सही से बनाओ जैसे बनाते हैं। जब बनाना शुरू करा, नीचे से भी टनल की शुरुआत करी गई, तो शुरुआत में कम से कम 8-9 बार ये मशीन ख़राब हुई। कभी उसका स्प्रिंग टूट जाता था, कभी आगे की चद्दर मुड़ जाती थी, कुछ ना कुछ हो रहा था। यानी कि कोई शक्ति इन्हें रोक रही थी कि इस टनल को पार तो नहीं होने दिया जाएगा। टनल नंबर 33 बनाते वक्त कैप्टन बैरक की तबीयत 20 बार ख़राब हुई। एक तरह की उन्हें चेतावनी मिल रही थी, लेकिन ये काम के प्रति ज़्यादा जागरूक थे। अपनी सेहत के लिए मतलब ही नहीं उठता था कि काम करना है, सेहत तो सही खराब होती रहती है। इनके परिवार ने भी कहा कि जब से आपने इस टनल का काम शुरू करा है तब से आपकी तबीयत में प्रॉब्लम रहती है। टनल का नंबर जो ये 33 पड़ा ना, ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा अपशगुन रहा कि ये टनल हर तरफ से गिरने के बाद 33वें नंबर पे ही आ रही थी। कोशिश करके इसे 32 पे लाने की करो या 34 पे, ऐसा हो ही नहीं रहता। हर बार इसका नंबर 33 ही आ रहा था। कैप्टन बैरक ने अपने सीनियर को बताया, सुपरवाइजर को बताया कि मैंने एक डरावना सपना देखा है जिसमें टनल में बहुत सारे लोग खड़े हैं और इनमें कुछ महिलाएं हैं जो बड़े अजीब से चेहरे की थी और मुझे एक तरह की चेतावनी दे रही है कि यहाँ काम नहीं होगा। उनके सीनियर ने कहा कि ये बेवकूफ़ी है आज के टाइम में। देखिए, मैं ये इंडियन और फॉरेनर्स के बारे में नहीं बोल रहा। जब डर लगता है और भूत प्रेत रिलेटेड कुछ हो ना, तो दोनों ही प्रजाति, चाहे हम कोई से भी देश या किसी भी धर्म के हो, डर लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चेतावनी हर किसी को स्वीकार कर लेनी चाहिए और शांत हो जाना चाहिए। अगर आप सक्षम नहीं हो प्रेत बाधा से लड़ने में, तो भैया किस बात के लिए आगे बढ़ना। उसने अपने सीनियर को 2-3 बार समझाया कि ये सब गलत हो रहा है, तो कहा कि आप जॉब छोड़ दो, आपके जैसे बहुत सारे और इंजीनियर्स हैं हमारे पास, हम उन्हें लाएंगे, वो काम करेंगे, आप अपने घर बैठो। अब देखिए, घर परिवार वाली बात आ जाए ना तो इंसान डरते डराते भी काम करने को मजबूर हो जाता है।
इनकी फैमिली ने तो ये कहा कि आप छोड़ दीजिए, जॉब दूसरी देख लीजिए जहां आपको मन की संतुष्टि नहीं, सेहत में समस्या और डर ज़्यादा, तो वो जॉब छोड़ देनी चाहिए। उसने कहा नहीं, ये काम उठाया है और ये टनल नंबर 33 पूरे हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत टनल बनने वाली है, मैं इसमें से हट नहीं सकता। इन्हें वो जो चेतावनी सपने में दिखी थी आज इन्हें यहाँ सुनाई दी है। उस दिन बहुत भयानक हुआ था ये। जब ये वहाँ पहुँचे तो टाइम के अनुसार बहुत सारे लोगों को पहले ही वहाँ आ जाना चाहिए था। जो लेबर है, जो मशीन चलाएंगे, इन सबको आ जाना चाहिए था, कोई भी नहीं था। काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी। वक्त एक बहुत सुनहरा था, बहुत प्यारा लग रहा था समा देखने का। लेकिन इसे टनल के अंदर देखती हुई कुछ आंखें दिख रही थीं। इसने उन सभी से कहा, जो ये कैप्टन पैरक देख रहे थे, कि आप सब जल्दी तो नहीं आ गए या आज मैं देर से आया हूँ। कोई जवाब नहीं आया। इसे क्लियर दिख रहा था कि हाँ, टनल के अंदर कोई है। और क्लियर इसलिए भी बोल सकता है कि कुछ लोगों ने ऐसा लगा कि जैसे चश्मे वो पहनते हैं ना टनल के अंदर जब काम करते हैं, उस तरह का कुछ पहन रखा है। और एक यहाँ पर लाइट लगी रहती है ना, उसमें आपके हेलमेट में कुछ लाइट जलती हुई सी दिखी। नए लोग आए जो आसपास इसके खड़े हुए और वो कहते हैं कि सर आप किससे बात कर रहे हो? कह रहे जो टनल में है, बुला लाओ ज़रा बाहर और सबको मुझे आज कुछ समझाना है। यहाँ मैं पेपर वगैरह बिछाऊंगा और समझाऊंगा कैसे क्या होना है। उन्होंने कहा अभी सब लोग आए नहीं हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन जो अंदर हैं उन्हें तो बुला लो। अब वो जो लोग थे वो सब एक दूसरे की शक्ल देखें कि सर सबसे पहले हम आए थे और हम यहीं सामने बैठे हैं, चाय पी रहे थे और आप आए और अंदर बात करने लग गए, इसलिए हम इधर उतर कर आए हैं आपसे पूछने के लिए कि क्या हुआ। इसने कहा बेवकूफ़ी मत करो, वो जो अंदर लोग हैं उन्हें बुला कर लाओ। अब सभी ने यह कहा कि सर अंदर कोई भी नहीं है। इस आर्टिकल में बताया गया कि टनल में अंदर जाने के बाद ये बेहोश होकर गिर गए। चेक करने गए थे कि कौन है क्या है। इन्हें बाहर लाया गया, सीनियर्स को सूचित करा गया, वो भी आए। देखते क्या है कि इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब है और ये बार बार ये बोल रहे हैं कि टनल नहीं बनेगी, यहाँ कोई टनल पास नहीं होगी, यहाँ कोई टनल नहीं बनेगी, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गलत हो जाएगा। उस आदमी ने इन्हें ऑन द स्पॉट अपनी जॉब से बाहर कर दिया कि ऐसा है भाई साहब, आप घर बैठो, आपको खुद तो काम करना नहीं है, बाकी लोगों के मन में डर बैठा रहे हो, टनल नहीं बनेगी, इसमें ऐसा है, मुझे सपने में भूत दिख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। जब ये भूत प्रेत वाली बात उन्होंने इस तरह से सभी के सामने बोली तो बाकी लोगों ने भी जॉब छोड़ दी, क्योंकि मन में उनके भी डर था कि हमने कुछ देखा है, लेकिन कहें कैसे। सामने वाले को भूत प्रेत से हमें कोई समस्या हुई थी या है बताने के लिए जिगर चाहिए। बहुत शर्म आती है ना कभी कभी कि यार आज की डेट में भी तू क्या बातें कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता जो लोग कहते हैं। टनल नंबर 33 के अंदर जाकर एक बार फील ज़रूर करिएगा। बिना ट्रेन गए आवाज़ आपको महसूस होगी। कुछ ऐसी आवाज़ें जिनको आप रिकॉर्ड करके बाद में लैपटॉप पर सर्च करना कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। हाँ, सर्च करना। 33 के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि अगर आपके पास प्रॉपर गैजेट्स नहीं है ना रिकॉर्डिंग के लिए और कैमरे वगैरह, वो जो भूत प्रेत वाले होते हैं, साधारण ले जाओ, इसमें भी कुछ ना कुछ कैप्चर हो जाएगा। कैप्टन बैरक को न जाने स्थानीय कितने लोगों ने देखा है। यहाँ 2 दिन बाद इन्होंने प्राण छोड़ दिए थे कैप्टन बैरक। उसके बाद से सभी को टनल के बाहर खड़े हुए दिखने लग गए। काम नहीं हो रहा था। 6 महीने तक किसी में ऐसी हिम्मत नहीं आई कि वो टनल के अंदर आकर काम कर ले। और काम शुरू होता था, रुक जाता था, शुरू होता था, रुक जाता था। हर किसी को कैप्टन बैरक दिखने लग गए। कहा जाता है कि शुरुआत में तो ये लोगों को समझाने के लिए प्यार का सहारा लेते थे कि आप ये सब मत करो, हल्का फुल्का डरा दिया, कुछ आवाज़ें आ गई। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने भयानक उनके रूप देखने शुरू कर दिए तो टनल में काम करना बंद कर दिया। नतीजा ये निकला कि जो टनल को बना रही थी पूरी की पूरी टीम बदल गई और सभी ने कह दिया कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे। जो नई टीम आई उन्हें एक नया काम मिला, नए पैसे मिलेंगे, तो उन्होंने कोई कैप्टन बैरक पर ध्यान नहीं दिया और काम करना शुरू कर दिया। यहाँ ये काम 8 साल, 9 साल, 10 साल में ख़त्म हो सकता था, न जाने कितना वक्त लग गया। और आज भी कहा जाता है कि इस टनल को बीच बीच में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें कैप्टन बैरक एक ऐसी समस्या उत्पन्न कर देता है जिसे फिर रेलवे को भी सॉल्व करने में समस्याएं होती हैं। बहुत लोगों ने ट्रेन की पटरी पे किसी आदमी को ट्रेन की तरफ दौड़ते हुए देखा है। शुरुआत में जो ट्रेन सबसे पहले इस रास्ते पर आई थी उसका इसी टनल के अंदर बीच में रुक जाना बड़ा भयानक रहा। ट्रायल के तौर पर, ऐसा नहीं पैसेंजर थी कि और वो सब आ रही है, ट्रायल के तौर पर सिर्फ एक डिब्बा बोल सकता हूँ कि डिब्बा ही आ रहा था, यानी कि इंजन और एक छोटा डिब्बा या सिर्फ एक इंजन,
उसे पार करना था, इनॉग्रेशन होना था या क्या होना था, जो भी, वो बीच में रुक गया, वो पार हुआ ही नहीं। वापसी उसे वहीं से बाहर लाया गया। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है जिन्होंने वो मंजर देखा और अपना एक्सपीरियंस एक आर्टिकल के माध्यम से लिखा कि टनल के बाहर हमने उनको हाथ इस तरह से करे हुए देखा है, जैसे कि वो किसी को रोक रहे हों कि आप इसके अंदर नहीं जा सकते, आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं है। इस टनल नंबर 33 की कुछ डिमांड्स हैं, वो पूरी ना होने की वजह से टनल का निर्माण रुक गया था। किसी ने नहीं सुनी। टनल नंबर 33 के आसपास कुछ लोग कैंपिंग के लिए गए थे, क्योंकि भूतिया जगह पे लोगों को जाने में बड़ा मज़ा आता है। और ये अभी की बात है, 2017 के आसपास आई थी ये बात सामने। उन्होंने टनल नंबर 33 के पास अपना एक छोटा सा कैंप बनाया। कुछ लड़के लड़कियां और कुछ वहाँ के स्थानीय लोग थे और इसके बारे में कुछ लिख रहे थे, आर्टिकल लिख रहे थे। इनको कुछ प्रॉब्लम हुई लिखने में, कोई कंफ्यूजन था, उसको दूर कैप्टन बैरक ने किया था। एक लड़की जिसने बताया कि मेरे पास आकर जब मैं आर्टिकल लिख रही थी रात तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास, मेरे इधर एक बल्ब था, वो जो बैटरी वाला बल्ब होता है, ठीक है, और मैं कुछ लिख रही थी जहां मैं कंफ्यूज हो गई कि ये यहाँ क्या लिखना होगा, क्योंकि इंजीनियर तो वो है नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में उस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो किसी ने इसके पास आकर कुछ बोला और जब ये पलटी तो कोई कैप्टन की वेशभूषा में था। जैसे उस लड़की ने बताया कि मैंने इस तरह के किसी आदमी को मेरी मदद करी और वो मतलब जाता हुआ दिखा मुझे। मैंने उसको बैक से देखा, एक बड़ी हेड थी, बड़े बाल थे, बहुत लंबा चौड़ा उसका पर्सनालिटी था, और मैंने बस थैंक यू बोलने के लिए जैसे पलटी, वो तब तक थोड़ा दूर जा चुके थे। और लोगों ने बताया कि ये इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इस चीज़ को ये बोला जाता है। और लड़की ने बताया कि मैं इस शब्द को जानती नहीं, मेरी मदद जिसने करी है वो कैप्टन बैरक थे। उसी दिन सुबह इन्होंने ये जगह छोड़ दी थी, क्योंकि जिसके बारे में आप लिख रहे हो, जिसके जीवन समाप्त होने के बाद के डर को आप लिख रहे हो, जो कि भूत है उसके बारे में आप लिख रहे हो, अगर वही आपकी लिखाई में थोड़ी मदद कर दे तो डर तो लगेगा ना। उसके बाद से इस कैप्टन को बहुत सारे लोगों ने बहुत बार अनुभव किया है, बहुत बार देखा है। अच्छा, ये जो आर्टिकल है वैसे इतना ही है, और मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, मेरे पास इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस हैं कि आप वो जो आर्टिकल जहाँ से पढ़ते हो वो यहाँ पर पिन पॉइंट कर दो, क्या कहते हैं, मतलब हमें दिखाओ कि तुम जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो। देखो, ऐसा है, जिस भी जगह के बारे में बता रहा हूँ आप उसे गूगल पे लिखो, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब या तो मैं उस आर्टिकल को जो मैं पहले अपने पास लिखता हूँ फिर उसे यहाँ से बता रहा हूँ, पहले तो मैं इन सबको PDF में करूँ, फिर इनको मैं एक लिंक के तौर पे आप लोगों के लिए, भैया बहुत सारा काम हो जाएगा, ठीक है। सीधी सीधी बात है, आपको यकीन नहीं है गूगल कर लो, और अगर है तो ठीक है। और अगर उसके बाद भी गूगल करने के बाद भी आपको लगता कि नहीं इसमें तो ऐसा था, कैप्टन बैरक की जगह इसका नाम तो स्मिता पाटिल था, कुछ भी फॉर एग्जाम्पल, तो भैया डिसलाइक का बटन भी वही लगवा रखा है। जैसी जिसकी इच्छा वैसा वो करें। आपको लाइक करना है, कंटेंट अच्छा लगा कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर परिवार में जुड़ना चाहते हैं, और कुछ उल्टा सीधा कहना चाहते हैं तो वो भी भैया कमेंट सेक्शन में खुला ही रखता हूँ। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। हर बार कहता हूँ कि ईश्वर सबकी मदद करते हैं, सब चमत्कार महसूस कर सकते हैं, बस उन पर विश्वास तो करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।